हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस हरिनाम यज्ञ कार्यक्रम में। आज दिन 29 जून मंगलवार का दिन है, लेकिन सही मायने में मंगल हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान की शिक्षाओं से जुड़ेंगे। तो भगवत गीता के शिक्षाओं से और हरे कृष्ण महामंत्र से आज दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलानं श्री गुरु वैश्वनाथ श्री रूप साग्र जातम सहगन रघुनाथम वित्त संजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजनम सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादारविंद ललिता श्री विशाखा न च विद्वंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में। आप सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी वैष्णव से भी प्रार्थना है कि पूरे प्रचुर मात्रा में अपना आशीर्वाद दें, ताकि सही समय पर सही शब्द सही भाव से आ सके, जिससे हम सबका प्यूरिफिकेशन हो, भगवान का गुणगान हो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो, हमारी कर्म इंद्रियों को, हमारे हृदय को शांति और आनंद प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता में हमने 2.41 श्लोक कल कवर कर लिया था, जिसमें भगवान बताते हैं दो तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। कौन से? एक वो जिनका गोल एक ही है, जिनका एक ही लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, और उनकी जो बुद्धि है, कॉन्शियसनेस है, वो भी एक ही चीज़ में लगी रहती है कि वो किस तरह स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो और भगवान को प्राप्त कर सके। और दूसरे श्लोक और दूसरे कैटेगरी में भगवान अगली लाइन में क्या बताते हैं, जो हमने श्लोक पढ़ा था वो क्या था? व्यवसात्मिका बुद्धि एको ही कुरु नंदना बहुशाखा अनंत ही बुद्धिया अव्यवसायी नम। कहते हैं जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा शाखाओं में बटी रहती है, विभक्त रहती है, अलग अलग चीजें अपनी लाइफ में वो जो करना चाहते हैं, अलग अलग चीजें अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उनकी जो बुद्धि है अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइडेड रहती है, उनकी एनर्जी हर एक जगह पे डिसिपेटेड रहती है, और फिर वो फोकस नहीं कर पाते। फोकस किस लिए और नहीं कर पाते? स्पिरिचुअल एलिवेशन की ओर। तो अब जो भगवान दूसरी कैटेगरी है, जो जिसमें बताया गया, जो अलग अलग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं लोग, जो चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर लूँ, बढ़िया से बढ़िया इंजॉयमेंट कर लूँ, मनोरंजन कर लूँ अपने आप। इंद्रिय तृप्ति ही जिनका जीवन है, कि किसी तरह मैं बस आनंद में रहूं, मैं आनंद भोगता रहूं, भौतिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद ही, भौतिक आनंद, भोग जितना हो मर्जी में भोगता रहूं, ऐश्वर्यवान जिंदगी जीव। उनके बारे में भगवान कहते हैं कि वो जो कि करते हैं, वो रिलीजन को भी ना, वो इस जो रिलीजियस को भी, वेदास को भी
अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं और वेदास के उन फ्लावरी वर्ड से, उन चीजों से ही आकर्षित हो जाते हैं जिसमें बताया गया कि अगर आप ये कर्म कांड बारे बताया गया कि अगर आप ये चीजें करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये चीजें करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। जिस तरह हमारे जो वेदास हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें वो मल्टी लेवल है, वो ये मतलब कि मल्टी लेवल इन द सेंस वो हर एक की नीड को केटर करने के लिए वेदास भगवान ने बनाए हुए हैं। जितने हमारे वेद बनाए गए हैं वो हर एक की व्यक्ति की, क्योंकि हर एक का कॉन्शियसनेस लेवल अलग है। अगर जो व्यक्ति चंडाल लेवल पे है, जिस तरह अगर आप उसे कहोगे सीधा कि तुम प्याज लहसुन छोड़ के भगवान को भोग लगाओ, जो व्यक्ति 12-12 बजे उठ रहा है, अगर सीधा तुम उसे कहोगे तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठ के पहले तुम भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हरि नाम करो, भगवान की आरती करो, तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो बिल्कुल भी वो मतलब कि कहेगा मैं तो ये उठ ही नहीं सकता, जितना मर्जी आप जोर लगा लो। तो पहले उसे क्या कहेगा, चलो अगर 12 बजे उठते हो 9 बजे उठो, 9 बजे तो कम से कम उठो, 9 बजे उठ के क्या कहते हैं थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करो। जो व्यक्ति 9 बजे उठते हैं उसे क्या कहेंगे 7 बजे उठो, जो व्यक्ति 7 बजे उठते हैं वो कहेंगे 2 घंटे पहले उठो, 4:30 बजे उठो। इस तरह जो है ना वो मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस दी जाती है, कोई भी चीज़ दी जाती है। अगर हम सीधा ही उसे एक जब शोर से अगर जो व्यक्ति है उसे दूसरे शोर में ले जाएंगे तो वो एक मतलब कि शोर पे है सी के और उसे दूसरे शोर पे अगर ले जाएंगे तो वो व्यक्ति नहीं जा पाएगा। उसे धीरे धीरे करके मोल्ड किया जाता है। जिस तरह हमने देखा था कि अगर वो व्यक्ति जो बिल्कुल नॉनवेज खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, तो सीधा हम उसे ये नहीं कहते कि तुम प्याज लहसुन छोड़ दो, उसे पहले कहते तुम वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन खाना खाओ, उसके बाद तुम उसे कहेंगे अब वेजिटेरियन तुम खा ही रहे हो, धीरे धीरे इससे भी ऊपर उठो। जो वेजिटेरियन है वो अल्टीमेट स्टेज नहीं है, अल्टीमेट स्टेज है कि प्रसादम टेरियन, कि हमने भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है। इस तरह मतलब कि जो वेदास है हमारे वो मल्टी लेवल है, हर एक की नॉलेज, हर एक की ग्रीड को, हर एक की नीड को कैटर करने के लिए वेदास बनाए गए हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग उसमें से बस वो चीज़ें उठा लेते हैं कि जो हमारे बेनिफिट के लिए, जो हमें लगता है, जिसमें बताया गया कि अगर तुम ये करोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तुम एकादशी का ऐसे व्रत करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, अगर तुम इनकी पूजा करोगे, शिव जी की पूजा करोगे, तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा। तो हम वो सारी चीज़ें अपने बेनिफिट के लिए उठा लेते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया गया है। क्या लिखा हुआ है, श्लोक क्या आते हैं, ये 2 श्लोक इकट्ठे हैं, 42 और 43। यम इमं पुष्पितम वाचम प्रपवन्ते अविपाशचित वेदवता रता पार्था नाथ अन्य असिचिति वदिना। क्या इसका मीनिंग है कि अल्पज्ञानी मनुष्य, विपाशित क्या होता है, विपाशित होता है जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अविपाश्रित क्या होता है, जो अल्प ज्ञान है, जैसे लिटिल नॉलेज है, कम नॉलेज है। जो अल्पज्ञानी मनुष्य क्या कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों को, अलंकारिक मतलब कि ऑर्नामेंट, फ्लावरी लैंग्वेज को, जिसमें बताया जाता है कि ये करो वो करो तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, वेदास को उन शब्दों को, उनसे उनके प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जिनका ज्ञान कम होता है ना, वो वेदों के, जितने भी हमारे शास्त्रों के, वेदों के उन शब्दों के कर्म कांड की ओर बड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। पंडितों के पास जाके पूछते हैं कि क्या करें उपाय जिससे मेरे बेटी में इतने सारे कष्ट दूर हो जाएं, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाए। वो गुरु के पास भी इसी कारण जाते हैं वो लोग, कि गुरु के पास भी जाके यही कहते हैं कि मेरा जीवन बढ़िया चलना शुरू हो जाए। गुरु के पास वो ज्ञान लेने नहीं जाते, हर एक चीज को वो उनके प्रति आसक्त रहते हैं कि ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य भी करें कि जिससे हम और ज्यादा भोग ऐश्वर्य मतलब कि जुटा सकें, और ज्यादा भोग कर सकें, और ज्यादा हमारे पास पैसा आ सके, और ज्यादा ऐश्वर्य आ सके। तो इसलिए जो भगवान यहाँ पे उनको क्या कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य को अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो वेदों का मेन पर्पस है वो उसे डिफीट कर देते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता के 15 श्लोक में ये वर्णन आता है। भगवान गीता में खुद बताते हैं, सर्वस्य चाह हृदय संविष्टो मता स्मृति ज्ञान पोमनम च वेदे च सर्व एवं वेद्य वेदांत कृत वेद वित एव च अहम।
कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं असीन हूं, मुझसे ही स्मृति ज्ञान वी स्मृति आती है। ये सेकंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो भगवान बता रहे हैं। कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। भगवान कहते हैं सारे वेदों का जो पर्पस अल्टीमेटली वो क्या है, मुझे ही समझना है। लेकिन हम क्या होते हैं, उस चीज को भी, अपनी जो भक्ति को भी, आप कह लीजिए रिलीजियस एजुकेशन को भी, आस्तिकता को भी अपनी डिजायर के लिए मतलब कि यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर वो फास्टिंग भी करते हैं, ऐसे लोगों को किस लिए फास्टिंग करते हैं, ताकि उन्हें और पुण्य मिल सके, और पुण्य मिलेगा तो वो और सुखी हो सकेंगे, और सुखी हो सकेंगे तो और भोग कर सकेंगे। ऐसे लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, बुधवार को किसी और मंदिर जाएंगे, वीरवार को पीर बाबा के मंदिर जाएंगे, शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ताकि सारे जो उनके कोई भी हर एक देवी देवता को वो प्रसन्न कर ले, हर एक देवी देवता को संतुष्ट कर ले, ताकि हर एक देवी देवता से वो वरदान पा सके कि हाँ मैं और संतुष्ट हूँ, जो मेरे काम ना रुके। उनके मन में डर बना रहता है कि अगर मैंने इसकी पूजा ना की तो ये देवी देवता मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ऐसे मनुष्य को अल्पज्ञानी कहते हैं। एक्चुअली जो वेदास है ना, वो एक मतलब कि ये सारी चीजें वही मैंने बताया क्यों बताते हैं स्टार्टिंग में, ताकि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा वो कम से कम कुछ तो करे। अब जो व्यक्ति सपोज कुछ व्यक्ति नास्तिक होते हैं, जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं, वो तो किसी चीज को नहीं मानते। यहाँ तक मंदिरों में भी वो कहते हैं कि ये बस झूठ कपट के खोले हुए हैं, और इतनी भी नहीं परवाह करते कि हमें थोड़ा सा मंदिर के अगर चले जाए सामने तो उनको माथा टेकना है मंदिर में, इतना भी नहीं वो करते। तो उनको क्या कहा जाएगा, चलो तुम मंदिर तो जाओ, मंदिर जाओगे तो तुम्हें भगवान ये इच्छा पूरी करेंगे, भगवान तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। जिस तरह बच्चे को पहले स्टार्टिंग में लालच दिया जाता है कि अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दूंगा, तुम मेरा ये करोगे तो तुम्हें मैं उस तरह और बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेके दूंगा। इसी तरह ऐसे मनुष्य को जो बिल्कुल नास्तिक है, जो बिल्कुल मानते ही नहीं, चंडाल लेवल के लोग हैं, उनको लालच देके इस दिशा में लाया जाता है। फिर जब वो इस दिशा में लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे क्या कहा जाता है कि भाई तुम अब कर्म कांड ये हो गया, इस चीज को कहते हैं कर्म कांड, वेदास का कर्म कांड सेक्शन। फिर उन्हें ज्ञान कांड तक लेके आए जाते हैं, ज्ञान योग तक लेके आते हैं। ज्ञान योग तक क्या लेके आते हैं कि तुम ये सारी चीजें करो, लेकिन उनके फल से आसक्त ना हो, उनके फल से सख्त ना हो, तुम एज अ ड्यूटी अपनी चीजें करो। फिर उन्हें एज अ ड्यूटी से एज अ लव के ऊपर लेके आते हैं धीरे धीरे कि तुम अब ये भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सारे कार्य करो। तो यही है, मतलब कि पहले नेगेटिव है, पहले तो कोई व्यक्ति कर ही नहीं रहा कि वो कहता कि मैंने ये कुछ करना ही नहीं, फिर उसे कहते हैं तुम करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट होगा, फिर थोड़ा लेवल और ऊपर लेके आते हैं। तो इस तरह जो हमारी भक्ति मतलब कि बढ़ती है, पहले आउट ऑफ फेयर होती है, पहले आउट ऑफ डर होती है कि मैं कुछ नुकसान ना हो जाए अगर मैं नहीं करूंगा। फिर आउट ऑफ क्या कहते हैं इच्छा होती है कि हाँ मुझे ये बेनिफिट मिलेगा अगर मैं ये करूंगा, ये बेनिफिट मिलेगा। फिर आउट ऑफ ड्यूटी होती है कि बस हमें करना चाहिए कि हम इंसान हैं, सारे कह रहे हैं अगर ये भक्ति करनी चाहिए तो करते हैं। फिर आउट ऑफ लव जाके हम उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये चार तरह के नीड्स को कैटर करने के लिए वेदों में अलग अलग स्तुति है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उसके बाद भक्ति योग सबसे ऊपर है। तभी भगवान कहते हैं कि अल्टीमेटली जो वेदा का पर्पस है वो क्या है, मुझे जानना। और जो अल्प ज्ञानी है वो क्या करते हैं कि वो वेदास को भी, भक्ति को भी एज अ यूज करते हैं मीडियम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, वो अल्प ज्ञानी है। तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, हमें अगर मंदिर भी जाते हैं या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा उसके पीछे स्पिरिचुअल एलिवेशन, मतलब कि हमारी जो है आध्यात्मिक उन्नति हो, ये हमारा उसके पीछे मकसद होना चाहिए। उसके पीछे ये मकसद नहीं होना चाहिए एकादशी का अगर हम फास्टिंग करते हैं, एकादशी की फास्टिंग करते हैं तो उसके पीछे हम क्या होते हैं, कथा क्या पढ़नी, क्या कथा सुननी चाहिए, नो डाउट उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। लेकिन कथा के पीछे अगर ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा, उससे बेटर है हम ये सोचें कि नहीं, एकादशी जो है भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर हम भगवान के लिए एकादशी का व्रत पालन करेंगे तो उससे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, जो ऐसे लोग जो होते हैं ये धार्मिक लोग होते हैं, बहुत, हम भी पहले ऐसे ही थे, सब हम अभी भी ऐसे ही हैं। उसके पीछे हमारा क्या मोटिव होता है, अगर वो घर में कुछ अभिषेक वगैरह भी कराएंगे, यज्ञ वगैरह भी कराएंगे कि मेरे घर के सारे दुख कलेश चले जाएं, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरा बिजनेस चलता रहे, तो ये जो लोगों को भगवान अल्पज्ञानी कहते हैं। ये जो भगवान ने ये पूरा जो ज्ञान है ये
उद्धव को भी दिया है, जो गीता का ज्ञान है। जिस तरह एक भगवत गीता है, एक उद्धव गीता भी है, मान लीजिए हमारे भागवतम में ही आती है, 11वें स्कंद में आती है। ये सारा ज्ञान रिपीट, टोटली A to Z रिपीट जो ज्ञान है भगवान ने उद्धव को भी दोबारा दिया है, उसे उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। तो भगवान उद्धव गीता में और ज्यादा डिस्क्रिप्शन मतलब कि देते हैं, और ज्यादा डिटेलिंग में बताते हैं उद्धव को। तो वो मैं ये पढ़ रहा हूँ 11वें चैप्टर से, जिससे हमें पता चलेगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, और कि हमें वेदों से किस तरह आकृष्ट होना चाहिए। तो अब सबने बड़े ध्यान से सुनना है, एक एक श्लोक बिल्कुल भगवान की वाणी है, और भगवान पर्सनली उद्धव को ये सारी चीज समझा रहे हैं। तो अगर सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भगवान उद्धव को क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने के कारण मनुष्य अपने आप को या दूसरों को पहचान नहीं पाता। वह वृक्ष की भांति अज्ञान में व्यर्थ जीवित रहकर धोंकने की तरह श्वास मात्र लेता रहता है। आगे क्या भगवान कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना है। फल प्रदान करने वाले श्रुति के वचन जो कहते हैं कि फल प्रदान होगा, आप अगर ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, अगर आप ये करोगे ये फल मिलेगा। फल प्रदान करने वाले, वादा करने वाले श्रुति को होते हैं वेदों, जो हमारे वेदों के वचन मनुष्य को परम कल्याण दिए जाने की स्तुति नहीं करते, अपितु वे लाभप्रद धार्मिक कार्य करने के लिए प्रलोभन मात्र हैं। कहते हैं कि जो कहते हैं कि अगर तुम ये करो ये बेनिफिट मिलेगा, अगर ये एक्टिविटी करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। कहते हैं कि वो वास्तव में मनुष्य का कल्याण नहीं करते, वो प्रलोभन है। और आगे एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जिस तरह बच्चे को लाभप्रद औषधि पीने के लिए फुसलाने हेतु मिश्री देने का वादा किया जाता है। अगर हमने बच्चे को छोटे से अगर कोई दवाई देनी हो, बच्चा दवाई नहीं खाता, वो कहता है ये तो बड़ी दवाई क्या कहते हैं कड़वी है, तो हम क्या कहते हैं उस दवाई को शुगर कोटेड कर देते हैं, उस दवाई को मिश्री के साथ देते हैं। लेकिन वास्तविकता तो क्या है, मिश्री नहीं दे रहे, हम उसे दवाई दे रहे हैं। उसी तरह जो ये वेद है, जितने भी हमारे ये तथाकथित है धार्मिक, कि अगर आप ये करोगे आपको ये मिलेगा, कर्म कांड है जो बेसिकली हम पंडितों पास जाते हैं कर्म कांड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बहलाते फुसलाते हैं ताकि हम और जुड़ सके धर्म के साथ, लेकिन वास्तविकता हमें नहीं बताते। भगवान ये कह रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, संसार में जन्म लेने से ही सारे मनुष्य अपने मन में इंद्रिय तृप्ति दीर्घायु, कहते हैं कि सारे मनुष्य की क्या इच्छा रहती है जन्म लेते ही उनकी, कि इंद्रिय तृप्ति करूं मैं, और एंटरटेनमेंट करूं, और एंटरटेनमेंट, मेरी इंद्रियों की तृप्ति होती रहे, मैं अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करता रहूं, बढ़िया से बढ़िया खाऊं। जो आंखें बढ़िया से बढ़िया देखना चाहती हैं, बढ़िया से बढ़िया सुंदर चीजें देखना चाहती है, कान लोगों की चुगली सुनना चाहते हैं, लोगों की निंदा सुनना चाहते हैं, कान अपनी वाह सुनना चाहते हैं कि जो लोग कहें कि यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया पुरुष है। जो नाक है वो बढ़िया से बढ़िया चीजें सूंघना चाहता है, जो जीवा है वो बढ़िया से बढ़िया खाना खाना चाहती है, और जीवा ज्यादा से ज्यादा चुगली करना चाहती है, लोगों की निंदा करना चाहती है। स्किन जो है वो आरामदायक, ज्यादा से ज्यादा कोमल चीजों को स्पर्श करना चाहती है। तो हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जिससे हमारे को मनोरंजन होता रहे, हमारी एंटरटेनमेंट होती रहे। तो कहते हैं संसार में जन्म लेते ही सारे मनुष्य इंद्रिय तृप्ति दीर्घायु, फिर हमारी उम्र लंबी हो। आप किसी से भी आशीर्वाद दो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, उम्र लंबी से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। कि अगर हमने कुछ भी कार्य किए वो भगवान को समर्पित किया, इस तरह हमारा जीवन कटना चाहिए। अगर हम 100 साल भी जिए, लेकिन अगर वो जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह ही गुजर गया, बस आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, या फिर बच्चे पैदा करना मैथुन करना, इसी में निकल गया, तो ऐसे जीवन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो किस तरह हमारा जीवन होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। तो दीर्घ आयु से ज्यादा बढ़िया, सही कम आयु लेकिन भगवान को समर्पित हो वो आयु। कहते इंद्रिय कर्म बल संभोग शक्ति मित्रों एवं परिवार के प्रति असक्त हो जाते हैं। बस यही हमें चीजें चाहिए, हमारे मित्र परिवार हो, सारे लोग हमारी जय जयकार करें, हमारे पास इतना बल हो कि हम कहें कि हाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। इस तरह मन में उनकी ऐसी बातों में लीन रहते हैं कि वो इसी तरह इन्हीं बातों में लीन रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबने बड़े ध्यान से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विकृत बुद्धि वाले लोग, कहते हैं जिनकी बुद्धि विकृत है, जिनकी बुद्धि जो है डिस्टर्ब है, जिनकी बुद्धि
ठीक नहीं है, वैदिक ज्ञान के इस वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते। कहते हैं कि वो वास्तव में वेदर्स को समझ ही नहीं पाते कि वेदर्स का पीछे प्रयोजन क्या है, सही मायने में हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें किस लिए करनी चाहिए। प्रत्युत वे फलों का वादा करने वाले वेदों के अलंकरमय कथनों को परम वैदिक सत्य का प्रचार करते हैं। कहते हैं कि वो यही चीजों को प्रचार करते हैं, अगर तुम धर्म के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, तुम्हें सारे तुम्हारे काम ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा लाइफ में। वो यही चीजों को प्रस्तुत करते रहते हैं, कर्म कांड को ही ऊपर रखते रहते हैं कि कर्म कांड करो, ये मंदिर जाओगे तुम्हें ये फल मिलेगा, अगर तुम वैष्णो देवी जाओगे तुम्हें ये फल मिलेगा, अगर साईं बाबा के ये मंदिर जाओगे तुम्हें ये फल मिलेगा। वो इन्हीं चीजों को प्रमुख रखते रहते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किंतु जो वेदों को वास्तविक ज्ञाता है, जो सही मायने में स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, जो सही मायने में वेदों को जानता है, वह कभी भी इस तरह नहीं बोलते। जो आपका सही गुरु है वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम और फैक्ट्री चलाओ। हम गुरु पास क्यों जाते हैं? हमारी फैक्ट्रियां चलने शुरू हो जाए, हमारी बिजनेस चलने शुरू हो जाए, हमारे बच्चे हमारा कहना माने, हमारे बच्चों की सही कोई उनके कष्ट ना आए। अगर गुरु पास जाएंगे ना, कि गुरु जी जो सही गुरु होगा, जो सही तरह से वेदों को जानते हैं, वो पता है हमें क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये फैक्ट्रियां क्या, ये दुख क्या, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहने नहीं माने, ये दुख क्या, आगे तो और बड़े दुख तुम्हारी वेट कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने ही कह दिया कि ये संसार दुख आल्यम है, अशाश्वतम है, कि ये संसार दुखों का घर है और टेम्परेरी है, ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुम कह रहे हो मेरा बिजनेस चौपट हो गया, आगे तो बहुत सारे बिजनेस चौपट हो जाएंगे। तुम गुरु जो हमारी होता है ना, वो फैक्ट्रियां चलाने के लिए नहीं होता। गुरु तो ये कहता है कि ये सारी फैक्ट्रियों को बंद करके भगवान का भजन करो। अपनी फैक्ट्री को जो इतना समय दे रहे हो, जो दिन दिन रात 24-24 घंटे, 18-18 घंटे बिजनेस को दे रहे हो, उसको थोड़ा रेगुलेट करो। सिर्फ 8 घंटे अपने काम को दो, बाकी का समय जो है भगवान की भक्ति में लगाओ। गुरु सही मायने में जो होता है वो ये हमें गाइड करता है ना, इंस्टेड ऑफ हमारी फैक्ट्री को उद्घाटन करने के लिए या हमारे बच्चों को, गुरु हमारे बच्चों को सही गाइडेंस देता है कि तुम अपने बच्चों को भक्त बनाओ। अपने बच्चे तुम्हारे तभी भक्त बनेंगे अगर तुम भक्त बनोगे, अगर तुम भक्ति के रास्तों पे लगोगे तो ही तुम्हारे बच्चे भक्त बनेंगे। गुरु हमारे बच्चों की ये शादियां करवाने के लिए नहीं है कि हम अपने गुरु पास जाएं कि हाँ गुरु जी कोई बताइए रिश्ता, बच्चा बड़ा हो गया इसकी शादी करनी है। गुरु तो ये गाइड करता है कि अपने बच्चे को भक्त बनाओ, भक्ति में लगाओ, कि किस तरह तभी उसका जीवन सही मायने में सिक्योर हो पाएगा। पीछे हमारे एक डिवोटी हैं, हमारे कांग्रीगेशन के सेवा संघ के नीतीश प्रभु जी हैं, उन्होंने परसों पीछे शनिवार को वीकली प्रोग्राम में लेक्चर भी लिया था। तो उसमें उन्होंने एक एग्जांपल बताया, बहुत ज़्यादा स्टीक एग्जांपल है इस मतलब कि इस पे, कि वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो है ना फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमारे यहाँ पे 9 सेक्टर में पंचकुला में एक मंदिर है, बहुत बड़ा शिव मंदिर। वहाँ का पंडित जो है ना, जो वहाँ के मेन पंडित है, वो उनके किराएदार रहते थे। वो कहते हैं कि मैं एक दिन मंगल आरती के बाद धोती कुर्ता पहना हुआ था मैंने, तो मैं वापस जा रहा था तो पंडित जी बाहर आ गए। कहते पंडित जी मेरे को देख के कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही दिशा में तुम लगे हुए हो, सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो। तो कहते मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी अगर आप ये सब कुछ जानते हैं कि भगवान का नाम लेना ही सबसे उत्तम है, तो आप लोगों को क्यों मिसगाइड करते रहते हैं कि भाई ये कर्म कांड कर लो, ये कर्म कांड कर लो, ये करोगे तो इससे बेनिफिट होगा, ये धागा पहन लोगे तो ये बेनिफिट होगा, ये स्टोन पहन लोगे तो ये बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली तो आपको जानते ही हैं कि अगर तुम कर्म कांड में कुछ भी नहीं रखा, अल्टीमेटली भगवान का नाम है। तो कहते आगे से पंडित जी कहते हैं कि उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला ये कि लोग जो है ना, वो लोग चाहते ही यही है, लोग भगवान का नाम लेना चाहते ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि जब तक लोगों को कोई मतलब कि डिफरेंट ना करना पड़े या डिफिकल्ट ना करना पड़े ना, उनके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। लोगों को जिस तरह अगर उन्हें कहेंगे ना कि तुम नहीं वैष्णो देवी जाओ, वैष्णो देवी जाके पूरा ये करो, ऐसे ऐसे करके जाओ, तभी उनको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ कुछ करवाया पंडित जी ने, नहीं तो उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर हम उन्हें सीधा कह देंगे तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो कहते वो मानेंगे नहीं, उन्हें लगेगा ये पंडित को ज्ञान ही नहीं है, इस कारण ये बता रहे, ये कोई हमें तर्क मतलब कि कोई सही तरीके से उपाय नहीं बता रहा। कहते दूसरा ये है, अगर हम लोगों को कह भी देंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, तुम भगवान का नाम लो, वो हमें कहेंगे ये लो पंडित जी ये पकड़ो, मुझसे 2000 रुपया आप ही मेरी जगह कर दो, मुझसे तो नहीं, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास इतना मतलब कि एनर्जी है कि मैं ये चीज कर सकूं। कहते हैं कि वो
मतलब कि 4 दिन लगा के तीर्थ स्थान पे धक्के खा के आ जाएंगे, वहां पे जाके सिर्फ 1 मिनट भी नहीं दर्शन होंगे, 2 मिनट के लिए दर्शन होंगे, बाकी सारा टाइम चाट पकौड़े खाने में, बाकी सारा टाइम शॉपिंग करने में, प्लानिंग करने में लगा देंगे, 1 मिनट भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन उन्हें यही कहेंगे कि तुम 4 दिन बैठ के भगवान के नाम का भजन करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, वो उनसे नहीं हो पाएगा। वो हमें ही कह देंगे, ये पंडित जी मेरी तरफ से आप ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दो, हमसे तो नहीं जाप हो पाएगा इतना। पंडित कहते हैं कि इसी कारण कहते हैं, हम किसी को कहते भी है ना कि तुम 1 लाख बरी ये मंत्र का जाप करो, कहेंगे आप ही कर दो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को फिर महामंत्र में क्या लगाया? कहते फिर तीसरा कारण ये है, इससे हम लोगों की भी दुकान चलती रहती है, अगर और लोगों का इतना लेवल भी नहीं है कि हम उन्हें समझा सके, हम लोगों की भी दुकान चलती रहती है। तो कहते इसी कारण लोग करना ही ये चाहते हैं, इस कारण हम उन्हें ये बताना पड़ता है, हमारी ये मजबूरी है कि हम उन्हें ये चीजें बतानी पड़ती हैं। उसी तरह हमारा भी यही हाल है, हम पंडितों के चक्कर में वेदों को भी अपने मुताबिक मोल्ड करते रहते हैं हर एक चीज को, कि नहीं जी वेदों में तो ये लिखा हुआ है, मैंने ये लोगों हमने क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं, वेद पढ़े ही नहीं। जो सही मायने में शास्त्र पढ़ने हैं वो किसी वैष्णव के थ्रू पढ़े जाने चाहिए, अन्यथा वो शास्त्र को हमें सही गाइडेंस नहीं देगा। जिस तरह इसमें भगवान बताते हैं आगे, जो लोग इंद्रियों के वशीभूत हैं वे मेरे द्वारा बतलाए गए वैदिक ज्ञान के गुहा मत को समझ नहीं सकते। कहते हैं जो लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं ना, इसमें यही चीज भगवान बता रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि जो लोग बस चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरा सब कुछ चलना शुरू हो जाए, मेरा सारी चीजें, सारी दुनिया मेरी जो है मेरे मुताबिक चले, कहते हैं कि वो मेरे द्वारा बताए गए वैदिक ज्ञान के गुहा को, उसके सीक्रेट को ना समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान ही इस तरफ है। जिस तरह एक बच्चे का ध्यान क्या होता है टीवी देखने में, उसका टीवी देखते देखते चाहे उसे जो मर्जी करवा लो, हम उसे जो समझाएंगे उसे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका ध्यान टीवी की तरफ है। अगर टीवी बंद कर दोगे वो खाना भी नहीं खाएगा, अगर टीवी चला दोगे तो वो उसके मुंह में चाहे करेला भी डालो उसे पता ही नहीं चल पाएगा, टीवी बंद करते ही बच्चा क्या होता है इधर उधर देखना शुरू हो जाता है। उसी तरह कहते हैं कि जिनके ध्यान इंद्रिय तृप्ति की तरफ है, जिनका ध्यान ही किया मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरे बिजनेसेस चल जाएं, मेरे शरीर को कोई रोग ना हो, मेरे बच्चों को स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे मेरे कहना माने, उनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, भक्ति की चीजें भगवान कहते हैं समझ नहीं आएंगी। वह हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ में पशुओं की निष्ठुरता का वध करते हैं और देवी देवताओं, पितरों और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग कौन से होते हैं, वो वैदिक बलि देना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जो वैदिक बलि निषाद है कि किसी हम जानवर के बलि कलयुग में नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो बलियां देना शुरू कर देते हैं, पशुओं की बलियां देते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, तांत्रिकों से उपाय कराते रहते हैं, किसी तांत्रिक से ये उपाय कर दो जिससे मेरा घर ठीक हो जाए, ये उपाय कर दो जिससे मेरे दुश्मन सारे मारे जाए। कहते हैं वो इस तरह भूत प्रेतों की पूजा करते रहते हैं। और किंतु वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी इच्छा को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। कहते वास्तव में जो है ना, जो सही मायने में वैदिक ज्ञान है उसमें ये चीजों को कभी भी ऊपर नहीं कहा जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो हरे कृष्णा लिख दीजिए एक बार। देवताओं के उपासक सोचते हैं कि हम इस जीवन में देवताओं की पूजा करेंगे, अपने यज्ञों के बल पर स्वर्ग जाकर वहां भोग करेंगे, भोग समाप्त कर होने पर हम इस जगत में लौट आएंगे और राज परिवार के वैभवशाली गृहस्थों के रूप में जन्म लेंगे। कहते हैं कि जो देवताओं के उपासक हैं वो क्या सोचते हैं कि अलग अलग देवताओं की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, बहुत बढ़िया पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, शनिदेव की पूजा करेंगे, मेरे सारे अड़चन दूर हो जाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, सारे ग्रह टल जाएंगे। कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम इन सारे देवताओं की पूजा करेंगे और इन देवताओं के पूजा करके हम अपने सारे जितने भी नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव बना लेंगे। आगे भगवान के कहते हैं कि वह मुझ भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। ऐसे लोग जो होते हैं ना, फिर वो मेरे प्रति आकृष्ट नहीं होते, वो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होते, वो अपना सारा जीवन इन्हीं देवताओं की पूजा में लगा देते हैं और इस तरह उनका जो जीवन है भगवान कहते हैं वो व्यर्थ हो जाता है, वो निरर्थक हो जाता है, उनका सारा जीवन वेस्ट हो जाता है। जो वैदिक वेदाओं को, जो शास्त्रों को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। तो इसके आगे फिर शास्त्र क्या बताते हैं, वास्तव में शास्त्र हमें क्या बताते हैं और शास्त्रों के पीछे मर्म क्या है,
उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी नॉलेज ना सिंक इन भी हो जाए। ज़्यादा भी डाटा डाउनलोड कर लेंगे, ये ना हो कि हमारा क्रैश ही हो जाए सिस्टम। तो उसको सिंक इन करने के लिए, सही तरह बिठाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो ये कोई ब्रेक नहीं है कि आप कहो कि ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक, जाप कर रहे हैं तो मैं अपने कार्य कर लूं। ये अल्टीमेटली असेंस है, सारे लेक्चर का सेंस यही है कि भगवान का नाम लिया जाए। तो हम सब ने भगवान का नाम लेना है, पूरे उच्च स्वर में भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे सही तरीके से मैं भक्ति कर पाऊं, सही मर्म जान पाऊं, भक्ति करने के पीछे मर्म क्या है, सही उसके पीछे उद्देश्य जान पाऊं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। सबने उच्च स्वर में बोलना है, अपने बोले हुए शब्दों को सुनना है। मतलब कि आगे जो है ना टॉपिक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो किसी ने जाना नहीं है, बहुत ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि सही तरीके से शास्त्र हमें कहते क्या है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि हरि राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। अगर सब लोग जाग रहे हैं और आगे हम सुनना चाहते हैं कि सही मायने में वेदों का प्रयोजन क्या है, तो एक बारी हरि बोल लिख दीजिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बता रहे हैं, एक बारी चैतन्य महाप्रभु
जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, प्रकाशानंद सरस्वती कौन थे? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं, भगवान राधा कृष्ण का मिश्रित जो अवतार है वो है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण का मिश्रित स्वरूप है। भगवान स्वयं कृष्ण हैं और राधा भाव लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु है, जब वो एक बारी प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, प्रकाशानंद सरस्वती कौन थे? उस टाइम पे सबसे बड़े मतलब कि लीडर थे पूरे, मतलब कि आप कह लीजिए जिस तरह अभी हमारे में क्या होता है, शंकराचार्य होते हैं, जो शंकराचार्य को प्रमुख माना जाता है कि ये सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य की पीठ पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, जो सबसे प्रमुख हैं, जो चारों पुरियों को चलाते हैं। तो उसी तरह जब प्रकाशानंद सरस्वती थे वो उस टाइम पे शंकराचार्य थे, उस टाइम के जो सबसे वेदों अध्ययन में से उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वो उन्हें सारे मतलब कि ये सारे वेदों के ज्ञाता है, इन्हें सही मायने में तात्पर्य पता है, सारे वेदों का तात्पर्य पता है, तो उन्हें ऐसा माना जाता था। तो एक बारी चैतन्य महाप्रभु से वो मिले। चैतन्य महाप्रभु क्या करते रहते थे? भगवान के नामों पर नृत्य करते रहते थे। संन्यास लेने के बाद भी भगवान के नाम पर, हरे कृष्ण महामंत्र पर भाव युक्त होकर नृत्य करते रहते थे। उनकी आंखों से अश्रुपात होते रहते थे। तो एक बारी प्रकाशानंद सरस्वती से जब वो मिले तो प्रकाशानंद सरस्वती से उनसे पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि आप जो ये है, आपने वैसे तो संन्यास लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये क्या करते रहते हो कि भावुकता में आके भगवान के नाम पे नृत्य करते रहते हो, वेदों का अध्ययन क्यों नहीं करते? आप सही तरीके से वेद क्यों नहीं पढ़ते, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? वो जो कि सही मायने में हमारा धर्म है, सही मायने में धर्म है। क्या कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती? ये बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वेद पाठन ध्यान संसारी धर्म सन्यासी धर्म तथा छड़ी करे के न भावु केरन कर्म। कहते कि तुम वेद पाठन नहीं कर रहे, तुम कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे, तुमने कभी भी ऋग्वेद नहीं पढ़े, यजुर्वेद नहीं पढ़े, तुम क्या करते रहते हो? ना तो तुम किसी तरह का ध्यान लगाते हो, ना कोई तुम आंखें बंद करके मेडिटेट करते हो, मैं भगवान पे ध्यान लगाऊंगा। संसारी धर्म, वास्तव में ये जो सन्यासी रहे, जितने भी सन्यासी हैं उन सबका यही धर्म है कि तुम सन्यासी हो। तहा छड़ी करा, तुम इन सबको छोड़कर क्या करते रहते हो? भावुके रन कर्म, तुम भावुकतावश डांस करते रहते हो, इन सबके साथ, इनके साथ नृत्य करते रहते हो, भगवान के नाम पे नृत्य करते रहते हो। इसका कारण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया वो हम सबके सुनने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहर कारण, प्रभु बोले हे श्रीपाद सुनिए, इसका क्या कारण है? जो आप कह रहे हो ना कि तुम वेदों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़ते और बस नाचते रहते हो, भगवान के नाम पे गाते रहते हो, तो इसका क्या कारण है? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम, और मुझे डांट कर उन्होंने मुझे क्या समझाया? उन्होंने मुझे डांट कर क्या समझाया? गुरु मेरे मूर्ख देखी करिल शासन, मूर्ख तुम तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। कहते गुरु ने मेरे को क्या कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम सही तरीके से वेदों को पढ़ ही नहीं सकते, तुम वेदों का गलत मतलब निकाल लोगे, तुम्हारा वेदों पर अधिकार नहीं है, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम्हें वेद नहीं पढ़ने चाहिए, तुम उसका अपने मुताबिक चीजों का मतलब निकाल लोगे। हाफ एंड लॉजिक, प्रभुपाद जी कहते थे। हाफ एंड लॉजिक क्या होता है कि मुर्गी जो है आगे से खाना खाती है, पीछे से अंडे देती है। हम पीछे वाला हिस्सा तो चाहते हैं जहां से वो अंडे देती है। हम डूज तो सारे कर लेंगे लेकिन डॉन्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे। जो आगे से खिलाना पड़ता है वो हिस्सा हम कहते हैं हमारे पास ना है, वो हिस्सा पड़ोसियों पास चला जाए, कि वो खिलाते रहें, हमें अंडा मिलता रहे। उसी तरह हम डूज तो करते रहे वेदों में, लेकिन डोंट्स हम नहीं करना चाहते। वेदों में अगर ये कह दिया कि ठीक है ये करोगे तो तुम्हें ये यज्ञ करवाओगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, पंडित को कह के पैसे देके यज्ञ तो करवा लेंगे लेकिन आप उसमें नहीं बैठेंगे। एक बारी मैं एक यज्ञ में बैठा हुआ था, यज्ञ में जो पंडित कह रहे थे सारे यज्ञ में स्वाहा स्वाहा बोलो, आप स्वाहा स्वाहा बोलो, तो पीछे जो घर वाले ही थे जिनके घर ये यज्ञ हो रहा था, वो मतलब कि मजाक में क्या बोले थे, हम सारे भी कहते थे स्वाहा, वो कहते थे, उनकी आंखों में धुआं लग रहा था, आहा हा 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 हा। तो इस तरह वो सारे वैदिक यज्ञ करवा रहे थे और हम सब भी यही करते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता लगता कि कब स्वाहा करना है, कब क्या डाल रहे हैं, ना हम पंडित से पूछते हैं। हम सिर्फ पैसे देके अपना पिंड छुड़ाते हैं कि पंडित को कहते हैं ये पकड़ो मुझसे 5,000 रुपया, ये महामृत्युंजय का मंत्र करवा दो, मेरी तरफ से मेरी भला छूटे, कि मेरा संकट कटे, ये मेरे घर ये अभिषेक करना है, ये अभिषेक करवा के मेरी जगह छूटे। बल्कि मेरे को हम ना उसे पंडित से पूछते हैं कि आपने क्या आवाहन किया, कौन से मंत्र बोल
रहे हो, इन मंत्रों के पीछे मतलब क्या है। जो शादी भी होती है हम पंडित से कुछ पूछते ही नहीं, बस फेरे हो गए, हमारा काम खत्म हो गया, हम जाके इंद्रिय तृप्ति करें। तो ऐसे यज्ञों का कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं है, ऐसे करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मन को संतुष्टि मिलती है जब तक हमें खुद ज्ञान ही नहीं होगा। तो आगे इसी कारण कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख कहा है, मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। कहते कि तुम हमें बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सारे वेदों का सार है। कह रहे तुम सारे जो अल्टीमेटली तुम यही निष्कर्ष पे पहुंचोगे अगर सही तरीके से वेदों को पढ़ोगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, यही सारे वेदों का सार है। मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उनके गुरु ने कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन। अगर तुम भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे, तुम्हारे जितने भी तुम इस भव सागर से पार हो जाओगे, संसार मोचन, इस भव सागर को पार कर लोगे। कृष्ण नाम हईते पाइबे कृष्ण चरण। अगर तुम भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, तो तुम्हें भगवान के चरणा की भक्ति मिलेगी। आगे कहते हैं उन्होंने क्या बताया, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में केवल और केवल हरि का नाम ही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। नाम विनु कली काले नहीं और धर्म। आगे कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे यह बताया कि नाम के बिना इस कलयुग में, नाम विना कली काले, कलयुग में नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सर्व नाम यही शास्त्र मरम। कह रहे कि सर्व मंत्र, सारे मंत्रों का सार जो है ना, सर्व मंत्र सार नाम, सारे मंत्रों का जो सार है वो है भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र ना, ये सारे मंत्रों का सार है। महामृत्युंजय मंत्र, जितने भी मंत्र है, गायत्री मंत्र, तभी इसे महामंत्र कहा जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र, सार मंत्र सार नाम यही शास्त्र मरम। यही सारे शास्त्रों का सही मायने में मरम है कि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करो। नाम बिना कली काले और नहीं धर्म। जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं, जितने भी होम करते जा रहे हैं, अल्टीमेटली उसका पर्पस यही है कि हमारी नाम में रुचि जाग सके। और ये कौन कह रहे हैं? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। हम उनकी बातों को छोड़कर पंडितों की बातों को मानते रहते हैं, पंडितों की बातों को मानते रहते हैं कि ये पंडित ने उपाय बताया, शायद इससे मेरा कुछ उपचार हो जाए। हम वो छोटे से धागे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन मतलब कि भगवान का नाम से नहीं हमें संतुष्टि मिलती। अगर पंडित कहेगा ना कि ये धागा बांध लो, ये धागे से तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें लगेगा ये हमें धागा बचा लेगा, लेकिन नाम पे हमें विश्वास नहीं है। जो नाम मतलब कि जिसने नाम से पत्थर तैरने शुरू हो गए, जिस नाम की इतनी महिमा कही गई है, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्मा ने परित्यज्य नाम एकम शरण वज, के मेरे नाम की शरण में आ जाओ। अहम तवम सर्व पापे बेव मोक्षामि मां शुचा, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा, डरो मत। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति से इतना अधिक असक्त है, हम इतने ज्यादा डरे हुए हैं। और भगवान गीता में बार बार अर्जुन को यही समझाते हैं कि डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। वो भगवान की हम नहीं मानते, लेकिन पंडित के मान लेंगे। जो पंडित को खुद मतलब कि नहीं पता कि क्या उसके आगे लिखा हुआ है। डॉक्टर की मान लेंगे, लेकिन भगवान की शरण में नहीं मानेंगे। जो भगवान कह रहे हैं कि नामे भक्ता परनच्छति। भगवान गीता में समझाते भी हैं कि कोई भी जब तुम पुण्य कर्म करोगे, उस पुण्य कर्म का जब फल खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग जाने के लिए बहुत मतलब कि उत्सुक रहते हैं। लोगों को एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है। जो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो लिटिल नॉलेज है ना, वो और ज्यादा डेंजरस है। ज्ञान ना हो ना, फिर भी बंदा किसी से पूछ लेगा, लेकिन अल्प ज्ञान हो ना, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। क्योंकि उससे हम खुद को समझ लेते हैं कि हम तो एक्सपर्ट हैं अल्प ज्ञान के कारण, और अपने मुताबिक सारी चीजें करते रहते हैं। इसलिए आप पूरी देखी दुनिया जो है ना, व्यक्ति मर जाता है उसे स्वर्गवासी कहते हैं। स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी को बहुत ज्यादा एक तवज्जो दी जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि स्वर्गवासी तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग से भी तुम्हें वापिस आना पड़ेगा। भगवान ये गीता में कहते हैं, ये गीता का 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ते तम भुक्ता स्वरम लोगम विशालम शीन्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति। कहते हैं कि जब वो अब स्वर्ग लोक में जाके अपने पुण्य को भोग लेता है, स्वर्ग लोक में जाके अपने पुण्य को भोग लेता है, शीन्य पुण्य, जब उसके पुण्य सारे खत्म हो जाते हैं, मृत्यु लोक विशंति, वो वापस मृत्यु लोक में आ जाता है।
एवं त्रयी धर्मम अनुपन्ना, इस तरह जो तीनों प्रकार के वेदों को फॉलो करता रहता है, जो तीनों त्रयी मतलब कि तीनों वेदों के धर्मों को, सिद्धांतों को पालन करने वालों को गत अगतम काम कामा लबनते, उनको कुछ नहीं मिलता, उन्हें केवल मृत्यु जन्म ही मिलता है। गत मतलब कि मृत्यु, वो हमने पढ़ा था ना श्लोक, गत अशुन अगत शून्य च, जो मतलब कि धीर व्यक्ति होते हैं वो मरने वाले और जीवित पर दोनों पर मतलब कि फिर शोक नहीं करते। गत असून अगत असून, गत उसी तरह भगवान कहते हैं गत अगतम, गत उन्हें मृत्यु मिलेगी, अगतम और जन्म, जीवन मृत्यु का उनका चक्कर हमेशा चलता रहेगा। भगवान भगवत गीता में 9.21वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि अगर तुम पुण्य लोक में चलो जाओगे ना, स्वर्गवासी भी बन जाओगे, फिर स्वर्ग से वापस आ जाओगे मृत्यु लोक में वापस आ जाओगे जब तुम्हारे पुण्य लोक खत्म हो जाएंगे। जिस तरह अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम अमेरिका सेटल हो जाएं, जब वो हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, हम वापस इंडिया वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरह जब हम अपने पुण्य लोगों के वो भोग लेंगे, वापस आ जाएंगे। और अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, किंतु जो मेरे अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। देखिए भगवान ने क्लियरली बता दिया कि पुण्य लोक जाओगे, स्वर्ग लोक जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, फिर मृत्यु लोक में, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता रहेगा, बार बार जन्म लेते रहोगे, मृत्यु होती रहेगी। लेकिन अगर तुम मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करोगे, अनन्यश्च चिंतो माम ये जन परि उपासते, अनन्य रूप से, कि केवल कृष्ण ही मेरे केंद्र बिंदु है जीवन का, कृष्ण ही मेरे पालक हैं, कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, अगर तुम ऐसा करते रहोगे, अनन्य चिंत्यो माम ये जन परि उपासते, इस रूप से मेरा भजन करोगे। अनन्य रूप क्या होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल हर कोई कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, अन्य नहीं कोई, और कोई नहीं, ये कोई कहता है। इसमें अन्य नहीं कोई में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम तो एक्चुअली कृष्ण को तो भगवान हर कोई मानता है, लेकिन बाकी सारों को भी भगवान मानता है। लेकिन जब हम ये मानते हैं, ये कंक्लूजन से चलते हैं कि बाकी सारे जो हैं भगवान के दास हैं, और अगर हम भगवान को सेटिस्फाई कर लेंगे, बाकी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो वो अनन्य भाव से भगवान की पूजा होती है। तो यही भगवान कहते हैं कि अनन्यश्च चिंतो माम ये जन परि उपासते, अनन्य रूप से अगर मेरा भजन करोगे, तेषा नाम नित्य भुक्ता नाम, जो नित्य रूप से ऐसा मेरा भजन करते रहते हैं, नित्य निरंतर ऐसा मेरा भजन करते रहते हैं, योग शेहम विहाम्य हम, मैं इनके जिनके पास जो होता है उसकी रक्षा करता हूं, और जो उनके पास नहीं उसे प्रदान करता हूं। ये हमारी विडंबना है। हम पहले श्लोक को तो मान लेते हैं, स्वर्गवासी तो लिखा देते हैं जब कोई मरता है, लेकिन ये नहीं जानते कि स्वर्ग से वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन भगवान के पास अगर चले गए, फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। तीसरे 23 आगे भगवान इसमें अगले फिर श्लोक में क्या बताते हैं, जो लोग अन्य देवी देवताओं के भगत हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। कहते हैं कि जो ये चक्रों में पड़े रहते हैं कि स्वर्ग चल जाएगा, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ मुझसे ही निकला है, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हैं, त्रुटिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। तो वेदों का सारा अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, भगवान श्री कृष्ण को को डिपेंड करना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना। तभी भगवान यही कहते हैं कि वेदेश अहम वेद्यो, कि अल्टीमेटली जो सारे वेदों का कंक्लूजन क्या है, वेदों का कंक्लूजन क्या है, मुझे जानना। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह वेदांत का संकलन करता समस्त वेदों को जानने वाला हूं। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई भी धार्मिक एक्टिविटी करते हैं ना, उसके पीछे भगवान से यही मांगिए कि हे कृष्ण, मेरी आप पे डिपेंडेंसी बढ़ सके, मेरा आपके प्रति आकर्षण बढ़ सके, मेरे आपके प्रति अफेक्शन, मेरा प्रेम आपके प्रति बढ़ सके, इसी कारण मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं। और भगवान के प्रति अगर आकर्षण और समर्पण बढ़ गया ना, भगवान कहते हैं कि मैं उसकी अपने आप ही रक्षा करूंगा। हम तो एक चीज के लिए, चलो मेरा बिजनेस चल रहा, उसके लिए यज्ञ करवा लें, भगवान हमारा जो जीवन है उसे मतलब कि जन्म मृत्यु से पार लगा देंगे। भगवान हमें क्या क्या दे देंगे हम भी नहीं जानते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, सही तरीके से सुन रहे हैं, तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे क्या आता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि होए
गाढ़ भक्ति योग तभी कृष्ण भजे। कहते हैं कि भुक्ति जो भोग चाहते हैं कि मैं और भोग कर सकूं और भोग कर सकूं, मुक्ति जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाए, सिद्धियां चाहते हैं, सिद्धि जो बहुत सारी सिद्धियां चाहते हैं, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे ये करने की सिद्धि मिल जाए, मुझे ये करने की सिद्धि मिल जाए, जो कामी है, जो अलग अलग तरह की इच्छाएं रखते हैं, मुझे ये इच्छा पूर्ण हो जाए। 4 तरह के लोग बताए गए हैं। भुक्ति जो भोग चाहते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा भोग सकूं, इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, ऐश्वर्य मेरे पास हो, मेरी ऑपुलेंस हो, मेरा नाम हो, मेरा प्रख्यात हो। मुक्ति जो मुक्ति भी चाहते हैं, वो भी भगवान ने कह दिया वो भी कम लेवल पे है, उनको भी कम लेवल पे आंक दिया। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो अलग अलग तरह की सिद्धियां चाहते हैं, मेरे पास ये योगिक शक्ति आ जाए, मेरे पास ये प्रकट करने की शक्ति आ जाए। और कामी जो इच्छाएं चाहते हैं, सुबुद्धि यदि होए, जब वो उनके अंदर सुबुद्धि होगी, जब उनको इंटेलिजेंस मिलेगी, जब सही मायने में उनको बुद्धि मिलेगी, गाढ़ भक्ति योग तबे कृष्ण भजे, तभी वो जाके भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, जब उनको सुबुद्धि मिलेगी। अन्यथा वो यही चीजों में उलझे रह जाएंगे कि मैं इच्छाएं पूरी कर लूं, मैं अपने आप को और सेटिस्फाई कर लूं, मेरा परिवार और बढ़िया हो जाए, मेरा बिजनेस और चलना शुरू हो जाए। मेरा जब ध्रुव महाराज के पास मतलब कि भगवान आए और भगवान ने प्रकट किया, तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? ध्रुव महाराज ने किसके लिए भक्ति की थी? कि मैं एक इतना बड़ा राज्य ले सकूं जो मेरे पिता के राज्य से भी बड़ा राज्य हो, पिता के राज्य से भी बड़ा राज्य हो। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा इंस्पिरेशनल श्लोक है, सबने बड़े ध्यान से सुनना है। कहते स्थाना अभिलाषा तपसी स्थिता अहम। कहते कि मैंने स्थाना अभिलाषा इसलिए इच्छा की थी, ये अभिलाष है कि मैं इस भौतिक जगत में बड़े से बड़ा राज्य ले सकूं, इसलिए तापसी स्थिता अहम। कहते मैंने इसलिए तपस्या की थी ये सारी, मैं इस जगत में, भौतिक जगत में ना अपने आप को और ऑपुलेंट कर सकूं, इतना बड़ा साम्राज्य हो मेरे पास कि सारे लोग देखते रहे, एक क्षत्र सम्राट मैं बन जाऊं। कहते तुवम प्रपन्नम देव मुनि इंद्रियम गुहम। कहते कि इसलिए मैंने, हे कृष्ण, हे भगवान, हे वासुदेव, मैंने इसलिए आपकी पूजा अर्चना की थी स्थान्य अभिलाषी, कि मैं इस स्थान पे बहुत बड़ा स्थान ले सकूं। और अब मुझे आपके दर्शन हो गए, किनके दर्शन हो गए? देव मुनि इंद्र गुहम, जो देवताओं को, मुनियों को, इतने बड़े मुनियों को, इतने बड़े योगियों को, इंद्र को, राजा इंद्र को भी गुहम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जब मुझे उनके मतलब कि दर्शन हो गए, मुझे वो भगवान की प्राप्ति हो गई, तो क्या कहते हैं आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांचम विचिविनम अपि दिव्य रत्नम स्वयं संवानी तीर्थार्थो समी वरम न जाचे। कहते कांचम विचिविनम अपि दिव्य रत्नम। कहते मैं तो कांच के टुकड़े लेने आया था, मैं तो छोटे छोटे टुकड़े लेने आया था और मेरे को दिव्य रत्न मिल गया, मेरे को तो डायमंड मिल गया। कहते मैं तो कांच के टुकड़े इकट्ठे करने आया था, ग्लास के टुकड़े। कांचम विचिविनम अपि दिव्य रत्नम, मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया है। मैं तो ये चीजें लेने आया था, मेरा परिवार बढ़िया हो सके, मुझे क्या कहते हैं, मैं और पावरफुल बन सकूं, मैं और इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। मैं तो इस भाव से आपकी पूजा करने आया था, आपकी मतलब की आराधना करने आया था। मुझे तो कांच के टुकड़े के बलदी एक हीरा मिल गया है, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। स्वामीनम कृतार्थो अस्मि वरम ना जाचे। कहते हैं मैं अब और आपसे क्या मांगू, जब मुझे आप स्वयं ही मिल गए तो मुझे आपसे अब और कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रह गई। अब और कुछ मैं आपसे क्या मांगू, मेरे और कोई वर मांगने का प्रयोजन नहीं है। तो अगर हम भगवान को मांग लेंगे, भगवान हमारे साथ हो जाएंगे, तो फिर हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अन्यथा जितना मर्जी 360 डिग्री से अपने आप को सिक्योर करते जाएं, फिर भी हम सिक्योर्ड नहीं है। जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, एंड में डिप्रेशन रहेगा, एंड में लोनलीनेस ही रहेगी, एंड में लाइफ मीनिंगलेस ही रहेगी। इस कारण सही मायने में अगर जो भक्त होता है ना, वो भक्त से भगवान को मांगता है। वो ये नहीं देखता कि भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आश्लिष्य वा पाद्रता पिनष्टु माम अदर्शनम मरम हतम करोतु वा यथा तथा व्यविदधातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु स्वयं ना पर। कहते कि आप चाहे एकमात्र कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। अब हम सब ने भी भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करनी है, ऐसे ही भाव हमारे अंदर आए, ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे कृष्ण, मेरे अंदर भी यही भाव जागृत हो, ऐसे मुझ पे आप कृपा कीजिए कि एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ ना हो, वही मेरे लिए यथा अनुरूप बने रहेंगे। चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें, चाहे वो मेरे को अपने साथ आलिंगन करें। अदर्शनम मरम हतम, चाहे मुझे दर्शन न देकर मेरी हत्या कर दें, चाहे मुझे दर्शन न देकर मेरी हत्या कर दें। वह कुछ भी क्यों ना करें, वह सब कुछ करने में स्वतंत्र हैं।
क्योंकि कृष्ण ही मेरे नित्य प्रतिभा रहित आराध्य परमेश्वर हैं। चाहे वह कुछ भी करे, लेकिन मेरे प्राणनाथ हमेशा भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे। तो भक्तों का ऐसा भाव होता है, वो भगवान से चीजें नहीं मांगते, भौतिक ऐश्वर्य नहीं मांगते, यही मांगते हैं कि हे कृष्ण मुझे आप चाहिए, आप चाहे मेरा आलिंगन कीजिए या आप मुझे जैसी मर्जी स्थिति में रखिए, चाहे मेरे आलिंगन कीजिए या मुझे दर्शन ना दीजिए, लेकिन बस मेरे प्राणनाथ केवल आप ही रहो। तो हमें भगवान से किस विधि से क्या कहना है, आगे भगवान क्या कहते हैं, आगे कृष्ण कहे अमी भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़े विषय मांगे यही बड़े मूर्ख। कहते जो वास्तव में मुझे भजते हैं और मुझे विषय सुख मांगते हैं, मुझसे सुख मांगते हैं कि मैं ये सुखी हो जाऊं, मेरी ये चीजें पूरी हो जाए, मेरी वो चीजें पूरी हो जाए, मुझे इस तरह सुख मिल जाए, वो क्या कहते हैं अमृत छड़े, वो अमृत को छोड़ के मुझे छोड़कर विषय मांगे, विष को मांगते रहते हैं। बड़े मूर्ख, यही बड़े मूर्ख, वो वास्तव में बड़े मूर्ख हैं, अमृत को छोड़कर विषय मांगते रहते हैं। एह आज्ञा भले भक्तेर श्रद्धा यदि होए, सर्व कर्म त्याग कर कृष्ण नाम भजे। कहते जो वास्तव में सही मायने में सुबुद्धि है, जो बड़ी मायने में बुद्धिमान है, वो सारी चीजों को छोड़कर केवल भगवान का भजन करते हैं। तभी गोपियां क्या कहती हैं, गोपियों क्या कहती थी, जब उद्धव जी गोपियों पास आए, कहते तुम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण छोड़ के ना योग करो, ये शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, योग की विद्या ग्रहण करो। तो आगे से गोपियां क्या कहती हैं, शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन, कि शाम ही हमारा तन है, शाम ही हमारे मन है, शाम ही हमारे धन है। आठों याम उदो हमें शाम से ही काम है। हे उद्धव, हमें तो आठों याम मतलब कि पूरा दिन 24 घंटे शाम से ही काम है। शाम ही ये शाम जिए, शाम बिना नहीं जिए। शाम ही हमारे हृदय में है, शाम को देखकर ही हम जी रही हैं। और अगर शाम हमें नहीं दिखे, कृष्ण हमें नहीं दिखे, तो हम जी भी नहीं पाएंगी। आंधे की सी लाकड़ी आधार शाम नाम है। जिस तरह अंधे के लिए लकड़ी होता है, वो लकड़ी को पकड़ पकड़ के आगे चलता है, उसी लिए हमारा जो आधार है वो भगवान का नाम है। शाम गति शाम मति, शाम ही है प्राणपति, शाम ही हमारी गति है। अगर हमारी कोई गति हो, अगर हमें मृत्यु हो तो शाम के लिए हो, हमारी गति हो शाम के लिए हो। शाम ही मति, शाम ही हमारी बुद्धि है, शाम ही है प्राणपति, वही हमारे प्राणों के पति हैं। शाम सुख दाम तो भला ही आठों याम है। अगर शाम हमारे साथ है आठों याम, तो ही वास्तव में हम सुखी हैं। उदो तुम भय बोरे, कि उदो तुम मूर्ख हो गए हो, पाती लेके आए दौड़े, जो तुम्हारे पास शास्त्र लेके आ गए हो, वेद लेके आ गए हो। योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम शाम है। हम इनसे कहां से पढ़े, इस योग को कहां पे रखें, हमारे तो रोम रोम में शाम बसा हुआ है। तो ये एक भक्तों का लेवल होता है, गोपियों का लेवल था कि शाम योग कहाँ रखे, यहाँ रोम रोम शाम है। शाम सुख दाम तो भला ही आठों याम है। अगर कृष्ण हमारे संग है तो वास्तव में हम सुखी हैं। अगर कृष्ण हमारे संग हैं और कृष्ण ही हमारी गति है, कृष्ण ही हमारे पति हैं, कृष्ण ही हमारे प्राणपति हैं। तो ये एक भक्त का भाव होता है, उसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम भगवान से कोई डिमांड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अपना ऑर्डर करियर मान रहे हैं। जिस तरह हम होटल में जाके क्या कहते हैं वेटर को, ये टिप पकड़ो और मेरे लिए ये सामान ले आओ, उसी तरह हमने तो भगवान को वेटर बना दिया। भगवान को वेटर नहीं हमने भगवाना, भगवान हमारे आराध्य हैं, प्राणपति हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे प्राणों के प्रिय हैं। उनके केंद्र बिंदु रख के हम जीवन जिएंगे ना, तो 9.21, 9.22 और 9.23वां श्लोक हमेशा याद रखिए। 21 में क्या कहते हैं कि स्वर्ग लोक में भी चले जाओगे, वापिस आ जाओगे, अंत में जन्म मृत्यु का चक्कर मिलेगा। मेरे को पूजोगे तो योग शिहम व्याम्य, मैं तुम्हारी सारी चीजें उसकी रक्षा करूंगा और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम्हें प्रदान करूंगा। अनन्यश्च चिंत्यो माम ये जन परि उपासते तेषा नाम नित्य भुक्ता नाम। लेकिन किस तरह, अनन्य भाव से और नित्य, दो कंडीशन भगवान ने रख दी है। अनन्य भाव से कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा और कोई सहारा नहीं है, केवल आप ही आप हो, ये अनन्य भाव। और दूसरा नित्य निरंतर, ऐसा नहीं जिस तरह हमने कल देखा था, आज तो 16 माला कर ली, कल उठा ही नहीं गया। आज तो सुबह उठ के अपनी साधना कंप्लीट कर ली, किसी को दिखाना था तो वैसे उठा ही नहीं गया। कोई सामने आए 2-4 डिवोटीज, उनके सामने तो गले में है माला डाल के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर लिया, और लेकिन जब कोई नहीं देख रहा था भगवान की माला नहीं हुई। वो कहा जाता है कि वट मैटर्स हाउ हार्ड यू प्ले व्हेन नो बॉडी इज वॉचिंग। सबसे ज्यादा कब पता चलता है आपका, हाउ आप कब कैसा खेलते हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा। लोगों के सामने भक्त बनना बहुत आसान है, गले में माला डाल लिया, तिलक डाल लिया, लेकिन अकेले में माला हमसे हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, सुबह हमसे उठा जा रहा है कि नहीं उठा जा रहा, डेली हमारी साधना मिस तो नहीं हो रही है, हमारी प्रायोरिटी कृष्ण है कि नहीं है। इस तरह
जब हमारा लेवल होगा तो ही सही मायने में हम भक्ति कर पाएंगे, बल्कि निरंतर भक्ति हो पाएगी। और भगवान तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, 23वें श्लोक में 9.21, 22 और 23 में कहते हैं कि देवताओं की पूजा कर रहे हो, वास्तव में पूजा मेरी ही कर रहे हो, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो। तो सही तरीके से शास्त्रों को पढ़ें, ये जो जितने भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें, उसको सही तरीके से करें। और अगर वो नहीं भी करना तो एकमात्र वो याद रखिए, वेदांत सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र पर। सारे मंत्रों का अल्टीमेटली सार क्या है, नाम है। भगवान के नाम का उच्चारण कर लेंगे ना, अपने आप ये सारे शास्त्र हमने कर लिए हैं। क्या आता है श्लोक, बस 1 मिनट लूंगा। क्या श्लोक आता है, ऋग वेदो तथा यजुर्वेदो साम वेदो अप्य अर्थवर्व नाम अधिकता शांतेनो येनो कतम हरि इत्य अक्षर द्वयम। कहते हैं कि अगर पर्सन हु चैंट्स द 2 syllables हरि, कहते हैं जिसकी जीवा पे हरि 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 रहता है, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारा तत्व जान लिया है। अहो बाता स्वापिचो तो ग्रयन यद जीव अवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कहते हैं कि वो जो फैमिली जो है, अह बाता स्वपचो, स्वपचो अगर वो चंडाल के घर में भी जन्म लिया उस व्यक्ति ने, लेकिन अगर उसकी जीवा के अग्र घर, उसके जीवा पर अगर वर्तते नाम त्युमबा के नाम का उच्चारण होता रहता है, तेपसु तपस ते युजुस्वा संसुर आर्य, कि वो सारी तपस्या कर चुका है, ब्रह्मचार्य नाम गणनति ये थे, वो सारी तरह की तपस्या कर चुका है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, हर तरह की यज्ञ कर चुका है, वैदिक यज्ञ परफॉर्म कर चुका है। कौन सा व्यक्ति, चाहे वो चंडाल के घर भी क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन जत जीव वगरे वर्ततन नाम तुम्हें, जिसकी जीवा पे आपका नाम का उच्चारण होता रहता है। तो इंस्टेड ऑफ सारे इधर मंडे को शिव जी पास जाना, मंगलवार को हनुमान जी पास जाना, शनिवार को शनिदेव के पास जाना, बस उधर जाके इच्छाएं अपनी पूरी करवाते रहना कि ये मेरे कर दो, ये कर दो, पंडितों के पास जाना, अलग अलग लोगों के पास जाना कि हे गुरु मेरे ये इच्छा पूरी कर दो, मेरे बच्चे मेरे कहना मानना शुरू कर दें, मेरी फैक्ट्रियां चलनी शुरू हो जाए। सही मायने से शास्त्रों को किसी वैष्णव के थ्रू हमने समझना है कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, उसको वैष्णव के थ्रू समझ के इन चीजों से ऊपर उठना है कि हमारा बस होता रहे, हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे, हमारा बेस्ट होता रहे। भगवान साथ जुड़ेंगे, इससे ऊपर बेस्ट होगा ही नहीं होगा। भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन जीवन आनंदमय हो जाएगा। वृंदावन में जब भगवान थे, इतने राक्षस आते थे, रोज कोई ना कोई राक्षस आया रहता था, फिर भी वृंदावन वासी जो थे वो आनंद में रहते थे, उनका जीवन आनंदमय था क्योंकि कृष्ण साथ थे। लेकिन वही जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, कोई राक्षस नहीं आया, किसी ने उत्पात नहीं मचाया, सारी चीजों की पूर्ति थी, लेकिन फिर भी वृंदावन वासी दुखी रहते थे। अगर कृष्ण संग है तो दुख में भी सुख होगा, जीवन उत्सव के समान हो जाएगा। आप चलोगे नहीं, आप नाचोगे, आपका हर एक कदम नाच बन जाएगा, हर एक जो बोल है वो गीत बन जाएगा। और अगर कृष्ण नहीं है, जीवन मीनिंगलेस हो जाएगा, लोनलीनेस हो जाएगा और हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन रहेगा। तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने क्या चूज करना है। एक साइड आनंदमय जीवन और एक साइड टेंशन, एंग्जाइटी और हमेशा निरानंद एंग्जाइटी में रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों से भी प्रार्थना है कि एक बारी हरे कृष्णा लग के मुझे भी आशीर्वाद दें कि हम सही मायने में वेदों के तात्पर्य को समझ सकें, वेदों की अलंकारिक भाषा से ना प्रभावित हो जाएं कि ये करें, सही मायने में सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी इसलिए कर सकें कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र बिंदु रहें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी डिपेंडेंसी, अफेक्शन और अट्रैक्शन बढ़ सके। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि एक बारी हरे कृष्ण लिखे, ऐसा मुझे भी आशीर्वाद दे। वांछा कलप तरु भेस्या कृपा सिंधु भय बचो पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा। कल किसी ने मिस नहीं करना, कल आगे पढ़ेंगे। कल का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6:30 बजे माया थोड़ा सा हिलाएगी कि नहीं 3-4 दिन हो गए हैं, अब थोड़ी रेस्ट कर ले, एक दिन छुट्टी मारने से कोई कुछ नहीं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन कल किसी ने छुट्टी नहीं मारनी। भगवान ने हमारी तपस्या देखनी है, भगवान ने देखना कि कितना डिटर्मिंड है, और उसके बाद हमें अपने आप टेस्ट लेने के नाम है। हरे कृष्ण।